स्टूडेंट्स, तो हमने गाइनोशियम कंप्लीट कर लिया था। मैंने कहा था आपको हर एक बात का ध्यान रखना है कि जब सेपल्स फ्यूज्ड होंगी तब उनको क्या कहेंगे, जब पेटल्स फ्यूज्ड होंगी उनको क्या कहेंगे, जब वो फ्री होंगे तब क्या कहेंगे, जब एंडोशियम फ्यूज्ड होगा तब उसको क्या कहेंगे, जब गाइनोशियम फ्यूज्ड होगा तब उसको क्या कहेंगे। ठीक है, कई बार हमको ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि एंड्रोशियम जो है, ध्यान से सुनना, लिख लेना इसको, एंड्रोशियम जो है जब पेटल्स के साथ फ्यूज होता है तो एपी पेटलेस कंडीशन होती है। एंड्रोशियम जब किसके साथ, अपने ही साथ फ्यूज होगा, ठीक है, तो सिनेंड्रस कंडीशन होती है। ठीक है, अगर फ्यूज्ड एंडोशियम होगा तो सिनेंड्रस कंडीशन हम कहते हैं। अगर एंडोशियम गाइनोशियम के साथ फ्यूज्ड होता है तो हम गाइनेंड्रस कंडीशन कहते हैं। समझ गए। अगर एंडोशियम पेरियंथ के साथ फ्यूज होगा तो एपीफिलस या एपीटैप्लस कंडीशन कही जाती है। क्लियर है। देखिए, प्लेसेंटेशन क्या होता है। ओव्यूल ओवरी वॉल के साथ अटैच्ड होते हैं। किस तरह से वो अटैच्ड हैं उसी को प्लेसेंटेशन कहते हैं। The ovules are attached on ovary walls on one or more cushions called प्लेसेंटा पे होते हैं। ठीक है, प्लेसेंटा पे होते हैं। ओव्यूल्स आर अटैच्ड ऑन द ओवरी वॉल, इतना ही रखिएगा आप, है ना। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। क्लियर है। देखिए, तो ओव्यूल जो है वो ओवरी वॉल के साथ अटैच होते हैं। दरअसल ओवरी वॉल के प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। ये ओवरी वॉल है, यहाँ पे एक क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। तो प्लेसेंटा के साथ ही जो कुशन लाइक बोल रहे हैं ना, कुशन लाइक जो सरफेस रहेगा वो प्लेसेंटा होता है। तो ओवरी के प्लेसेंटा पे ओव्यूल का अरेंजमेंट प्लेसेंटेशन कहलाता है। The arrangement of ovule within ovary wall is known as placentation, or you can say the arrangement of ovule within the placenta of ovary wall is known as placentation. अब देखिए, प्लेसेंटेशन कितने टाइप की होती है। देखिए, सबसे पहले है मार्जिनल। एनसीईआरटी पे जो देखिए, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी पे दिए होंगे वो भी आप लिखेंगे। सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन को जो है वो एनसीईआरटी ने नहीं बताया है, लेकिन आप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलॉक्यूलर ओवरी। जब देखिए, एक ही लॉक्यूल जब ओवरी का होता है ना, एक लॉक्यूल, ये एक यूनिलॉक्यूलर ओवरी ही है, दूसरी तरफ को भी होगा, आई नो, ठीक है, पर ये खुला हुआ होगा। ठीक है, तो एक ही लॉक्यूल जब ओवरी में, एक ही चैम्बर जब पूरा का पूरा ओवरी में होगा तो हमें यूजुअली देखने को मिलेगी मार्जिनल प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज along the ventral suture of ovary। ये देखिए, this is the placenta which is forming the ridge along the ventral suture of the ovary। आप देखते हैं मटर के दाने में, ठीक है, आपको क्या दिखाई देता है, आपको एक बाहर की तरफ को उभार सा दिखाई देता है ना। तो प्लेसेंटा जो है वेंट्रल सचर पे क्या बनाता है, एक रिज बनाता है। एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन दिस रिज फॉर्मिंग टू रोज। और ओव्यूल जो हैं इसी रिज पे बनते हैं, दोनों साइड को बनेंगे। ठीक है, तो प्लेसेंटा ओवरी पे एक वेंट्रल सचर पे एक रिज बना देगा, इस तरह से बना देगा जिसके दोनों तरफ को ओव्यूल लगे होंगे। तो ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटल, जो हमें दालों में मैक्सिमम देखने को मिलता है। मार्जिनल प्लेसेंटेशन लेग्यूमिनोसेई फैमिली, और इसी को कहते हैं फेबेसी फैमिली। इसी को फेबेसी फैमिली भी कहा जाता है। क्लियर है। FABACAEA ऐसे होता है, CEAE होता है। ठीक है, फेबेसी फैमिली लैग्यूमिनोसेई को ही कहा जाता है। फिर आता है पेराइटल। पेराइटल से हम समझते हैं कि पेरिफेरी। सो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलॉक्यूलर, एक ही लॉक्यूल होगा, लेकिन सिनकार्पस ओवरी मैक्सिमम टाइम हमको देखने को मिलती है। मतलब कार्पल्स जो हैं वो फ्यूज्ड होंगी, एक ही चैम्बर होगा, लेकिन क्या होगा, देखिए, एक ही चैम्बर है पूरा का पूरा, है ना, लेकिन ओवरी हमको कैसे देखने को मिलेगी, उसमें कैसा हमको कंडीशन देखने को मिलेगी, सिनकार्पस। इसमें ओव्यूल जो हैं वो डेवलप करते हैं ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट। देखिए,
ये आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, इस पे प्लेसेंटा है। तो इनर वॉल की पेरिफेरी से जब ओव्यूल बनते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, पेराइटल मतलब पेरिफेरल नहीं, पेराइटल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओवरी बिकम बाई और मल्टीलोकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। कई बार जो है इसमें देखिए सेप्टेशन कहीं नहीं है, लेकिन कई बार हमको फॉल्स सेप्टम जो है वो फॉर्म हुआ दिख जाएगा। तो उस फॉल्स सेप्टम को, फॉल्स सेप्टम किस में फॉर्म हो सकता है, पेराइटल प्लेसेंटेशन में फॉल्स सेप्टम फॉर्म हो सकता है। और फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम क्या कहलाता है, रैप्लम कहलाता है। ये लिख लीजिएगा, जो फॉल्स सेप्टम है उसको रैप्लम कहते हैं। ये यहाँ नहीं लिखा है, एनसीईआरटी ने भी फॉल्स सेप्टम लिखा होगा और रैप्लम नहीं नाम दिया होगा, तो आप लिख लेंगे फॉल्स सेप्टम को रैप्लम कहते हैं। ठीक है, तो क्यूकुरबिटा में, ठीक है, एर्जीमोन में और क्रूसीफरी फैमिली जो कि मस्टर्ड की फैमिली है, ब्रासिकेसी फैमिली है, उसको उसमें हमको रैप्लम दिखाई देता है। तो कुकुरबिटा, आर्चिमोन एंड मस्टर्ड फैमिली में जो है आपको फॉल्स सेप्टम नजर आएगा, पेराइटल प्लेसेंटेशन जो है वो देखने को मिलेगी। सुपरफिशियल देखिए, दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम। देखिए अब यहाँ पे देखिए कितने कार्पल्स, अलग अलग कार्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग कार्पल्स हैं और इन सब कार्पल्स पे क्या है, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, सब में ओव्यूल है। ठीक है, तो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन मल्टी कार्पलरी, लेकिन सिन कार्पस कार्पल फ्यूज होंगे ऐसे गायनोशियम में दिखाई देगा। और ओव्यूल जो है वो लॉक्यूल जो चैम्बर बने हैं ना यहाँ पे, उनकी वॉल पे अटैच्ड होते हैं। तो निम्फिया लिली में आपको, ये वाटर लिली में आपको, वाटर लिली याद रखिएगा, वाटर लिली में आपको सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। लिखना ही नहीं है कि पाउज करके लिख दिया, सुनना है कि मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो मार्जिनल पेराइटल सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन यहाँ पे आपका हो गया। समझ के आप कि क्या होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्या होता है पेराइटल और क्या होता है सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। क्लियर है सब चीज़, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कंफ्यूजन है तो आप हमको बता सकते हैं। ठीक है, आप मैसेज करके बोल दीजिएगा कि मैम यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन है। ठीक, आपका वो कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा। तो मार्जिनल कहाँ पे है, पेराइटल कहाँ है, सुपरफिशियल कहाँ है, याद रखेंगे। फिर आता है एक्साइल एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। ठीक है, एक्साइल जो है वो मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस गाइनोशियम में देखने को मिलता है। देखिए ये, अब ध्यान से देखिए, ये क्या है, अलग कार्पल होगा, शायद ये अलग कार्पल होगा, ये अलग कार्पल होगा, लेकिन कैसी होगी, सिन कार्पस होगी। कैसी होगी, सिन कार्पस, फ्यूज होगी ओवरी। ठीक है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन मल्टी कार्पलरी लेकिन सिन कार्पस गाइनोशियम में देखने को मिलता है। देखिए, फ्यूजन ऑफ मार्जिन ऑफ कार्पल ग्रोन इनवर्ड एंड मीट इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। ये मार्जिन जो है ये इनका फ्यूजन हुआ, ये कार्पेल के मार्जिन का फ्यूजन हुआ, वो सेंटर की तरफ को बढ़ गया। ठीक है, और ओवरी पे कहाँ, सेंटर ऑफ द ओवरी में जाके मीट किया। तो ओवरी जो है वो मल्टी चैम्बर्ड होती है। एक्साइल प्लेसेंटेशन में आपको मल्टी चैम्बर्ड ओवरी देखने को मिलती है। ओवरी मल्टी कार्पलरी होगी और सिनकार्पस होगी। ओव्यूल्स जो हैं वो उस सेंट्रल एक्सिस पे बोर्न होते हैं। द ओव्यूल्स आर बोर्न एट द सेंट्रल एक्सिस। अब नंबर ऑफ दीज चैम्बर्स जो हैं वो इक्वल टू द नंबर ऑफ कार्पल्स होते हैं। जितने कार्पल्स होंगे उतने आपको चैम्बर देखने को मिलेंगे। जैसे 3 कार्पल हैं तो 3 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन पोटैटो में, चाइना रोज में, अनियन में, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो, इन सब में आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है। एग्जाम्पल आपको अगर यहाँ से नहीं याद रखने हैं तो आप एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को लिखिएगा। पोटैटो, चाइना रोज, अनियन, लेमन, ऑरेंज, टोमेटो में आपको एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे ओवरी मल्टीपल कार्पेल, मल्टीपल होंगे उसमें, मतलब 1 2 3 हो गए। एक कार्पेल होता तो हम क्या बोलते हैं, एक ही कार्पेल है, मोनोकार्पेलरी है। बाई कार्पेलरी कब बोलते हैं, जब 2 कार्पल्स होते हैं। मल्टी कार्पेलरी कब बोलते हैं, जब 1 से 2 से ज़्यादा कार्पल्स होते हैं। तो यहाँ 2 से ज़्यादा कार्पल्स हैं और जितने कार्पल्स होंगे उतने ही हमको चैम्बर देखने को मिलेंगे और सेंटर में जो है वो अराइज करेगा ओव्यूल। ठीक है, अब ये है फ्री सेंट्रल। अब ये यूनिलॉकुलर है, इस पे आपको कोई और दिखाई दे रहा है चैम्बर, ये यूनिलॉकुलर है।
ये प्लेसेंटेशन जो है वो भी सिनकार्पस गाइनोशियम में होती है और यूनिलॉक्यूलर में होती है, यूजुअली एक ही चैम्बर बना होगा। ओवरी इज यूनिलॉक्यूलर एंड द ओव्यूल आर बोर्न ऑन द एक्सिस इन द सेंटर ऑफ द ओवरी। हाँ जी, कोई सप्टेशन है, कोई सप्टेशन नहीं है। प्लेसेंटेशन जो है शुरू में हो सकता है एक्साइल हो, बाद में ये ऐसी बन जाती है, ठीक है, ये कोई सप्टेशन खत्म हो जाती है। प्लेसेंटेशन इज एक्साइल इन द बिगनिंग, शुरू शुरू में हमको एक्साइल देखने को मिलती है, दिखता है, लगता है कि एक्साइल है। टोमेटो अगर आप कट करते हैं ना, टोमेटो अगर काटना देखना, आप काटेंगे तो आपको इस तरह का जो है वो अरेंजमेंट नज़र आता है, ठीक है। फ्री सेंट्रल जो है, फ्री सेंट्रल समझ के आप, हो सकता है शुरू में ऐसे चैम्बर्स बने हो, बाद में इस तरह से पूरा मिल गया हो, ठीक है। तो फ्री सेंट्रल में आपको कोई भी सप्टेशन नज़र नहीं आती है। कुछ टाइम बाद अगर वो पहले वॉल चैम्बर्स थे भी, तो चैम्बर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ओनली ओव्यूलेटेड सेंट्रल एक्सेस जो है बचता है। प्रिमरोज एंड डायंथस एग्जाम्पल है। पिंक पिंक बोलते हैं डायंथस को। प्रिमरोज एंड डायंथस जो हैं वो फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल हैं। प्रिमरोज और डायंथस जो हैं वो फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल हैं। वहीं पोटैटो, चाइना रोज, अनियन, टोमेटो, लेमन, ऑरेंज जो है वो एक्साइल के प्लेसेंटेशन है। पी जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मार्जिनल का एग्जाम्पल है। मस्टर्ड जो है वो किसका एग्जाम्पल है? मस्टर्ड जो है वो पेराइटल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल है। और इसके साथ सुपरफिशियल का एग्जाम्पल वाटर लिली आता है। चलिए, अब ये हमारे पास लास्ट बचता है बेसल। बेसल है ना, बेसल जो है ओवरी यूनिलॉक्युलर होगा और एक सिंगल, ये एक ही ये यूनिलॉक्युलर ओवरी है और ये है एक सिंगल ओव्यूल इससे अराइज हुआ हो। एक सिंगल ओव्यूल जो है वो आपको देखने को मिलेगा ओवरी के बेस पे। मैरीगोल्ड सनफ्लावर फैमिली, इसके साथ ही आप याद रखेंगे पोएसी और ग्रामिनाई फैमिली भी बोलते हैं, लिख लेंगे। मैरीगोल्ड और सनफ्लावर की फैमिली है एस्टीरेसी, उसके साथ पोएसी, आपका मक्का, आपका चावल और गेहूं में भी आपको बेसल प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। क्लियर हो गया प्लेसेंटेशन? अब बहुत बचा, रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है। चैप्टर को शुरू से रिवाइज करना शुरू कर दो, 5th चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दो। मैं बार बार वार्न कर रही हूँ, जल्दी आ रही हूँ मैं, तो आपका पूरा काम कंप्लीट होना चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट के बारे में जानते हैं। ध्यान रखिएगा, ओवरी राइप करती है फ्रूट में, ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड, ठीक है। अब ओव्यूल कहाँ है? ओवरी के अंदर है। कहाँ है ओव्यूल? ओवरी के अंदर है, इसीलिए तो तुम्हें सीड अंदर और फ्रूट बाहर नजर आता है, ठीक है। फर्टिलाइज्ड एंड राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जो फर्टिलाइज्ड ओवरी होती है, राइपन्ड ओवरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम फ्रूट कहते हैं। फ्रूट में आपको क्या नजर आता है? देखिए, फ्रूट में पेरिकार्प होता है, बाहर वाला छिलका है ना, छिलका क्या जो आप खाते भी हैं, ठीक, खाते हैं ना आप, जो आप मैंगो में खाते हैं, वो पूरा का पूरा क्या होता है? पेरिकार्प। पेरिकार्प में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, बताऊंगी मैं आपको। और अंदर सीड होता है, बिल्कुल। अब सीड जो है दीज आर प्रोटेक्टेड इनसाइड फ्रूट, बिल्कुल देखिए ये सीड है, ये पूरा का पूरा पेरिकार्प होगा, ठीक है। एडिबल फ्रूट है, ये कोर है जहाँ ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल लगे हैं, ओव्यूल ही सीड बनते हैं। अब ये देखिए, ये स्वॉलन ओवरी है, सीड है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ये भी फर्टिलाइज ही हैं, ऐसे ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रू फ्रूट है, ये फॉल्स फ्रूट है, बताएंगे क्यों ट्रू फ्रूट क्यों फॉल्स फ्रूट, ठीक है। अब देखिए, बट इन सम फ्रूट सीड्स आर नॉट फाउंड इन ग्रेप्स। मैम यहाँ तो ग्रेप में सीड लिखा है, देखिए ग्रेप की आजकल जो वेराइटीज आती हैं उनमें सीड खत्म हो गया है अब, है ना। तो पहले सीड होता था ग्रेप्स में, इवन मैंने भी सीड वाला ग्रेप खाया है। आई थिंक आपके यहाँ तो बहुत होता है, तो मे बी अभी तक आपके यहाँ सीड भी हो। बनाना में भी पहले सीड होता था, लेकिन अब सीड नहीं होता है, ठीक है। तो ग्रेप और बनाना जो हैं अब सीडलेस फ्रूट्स हैं। हालांकि बनाना में तो अब सीड देखने को मिलता ही नहीं है। जैसे हमारे पास वो तरबूजा, वाटरमेलन आ जाता है, वाटरमेलन में सीड होता है, अभी तक सीड होता है, लेकिन उसकी सीडलेस वेराइटीज भी जो हैं वो बना दी जाती हैं पार्थिनोकार्पी से, ठीक है। तो ये देखिए, ये है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इट इज अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन से यूजुअली सीड बनता है, जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई तो सीड कैसे बनेगा? तो ऐसे फ्रूट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन, ओवरी मैच्योर हो गई और यहाँ पे ओव्यूल में जो है वो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ,
तो ओवरी तो फ्रूट बन गई लेकिन सीड मैच्योर नहीं हुआ। तो ऐसे फ्रूट जिनमें सीड हमको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसी फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और सीड्स जो है वो क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि वो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार होंगे। तो फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के तैयार होते हैं, ओके, उनका ओवरी जो फटाफट मैच्योर हो जाता है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ दियर ओव्यूल, तो उनको हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। अब ट्रू फ्रूट कैसे और फॉल्स फ्रूट कैसे, देखिए, जब फ्रूट जो है वो ओवरी से डेवलप करता है तो उस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंगो, कोकोनट, जिजिपस, बेर होता है जिजिपस, है ना। तो ये सब क्या है, ट्रू फ्रूट्स हैं। वहीं अगर फ्रूट जो है फॉल्स फ्रूट और स्यूडोकार्प भी कहते हैं, कुछ फ्रूट में ओवरी की जगह पे इन प्लेस ऑफ ओवरी सम अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक थैलेमस, इन्फ्लोरेसेंस, कैलिक्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ फ्रूट, ठीक। दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर। स्ट्रॉबेरी में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा देख सकते हैं आपकी, हो सकता है पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो किस में इन्वॉल्व है, फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, थैलेमस से अराइज करता है। देखिए एप्पल जो है, एप्पल का जो एडिबल पार्ट है दरअसल वो थैलेमस है, ये ओवरी नहीं है, ये क्या है, थैलेमस है। पियर जो है वो थैलेमस है। याद है ना थैलेमस या रिसेप्टेकल क्या होता है, जिसपे ओवरी बनना शुरू हुई थी, ठीक है। तो जिसमें ओवरी के अलावा ओवरी उतना रोल प्ले नहीं कर रही, इनफैक्ट थैलेमस ही जो है वो क्या कर गया, थैलेमस ने ही फ्रूट बना दिया, ठीक। तो अब आप जो पेयर खाते हैं वो एग्जैक्टली थैलेमस होता है, ठीक है, याद रखें, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब फ्रूट ओवरी से बना वो ट्रू फ्रूट है, जब फ्रूट ओवरी से नहीं बना तो वो फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट मैक्सिमम जितने फ्रूट्स आपको देखने को मिलते हैं ट्रू फ्रूट्स होते हैं, लेकिन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर जैसे फ्रूट्स जो होते हैं वो फॉल्स फ्रूट होते हैं, ठीक है। चलिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट करते हैं। फ्रूट या तो सिंपल फ्रूट्स होंगे, ठीक है, मतलब फ्रूट डेवलप करेगा मोनोकार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरीज ऑफ अ सिंगल फ्लावर। मतलब एक फ्लावर है, सिंपल है, ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर की या तो मोनोकार्पेलरी ओवरी होगी या वो सिनकार्प, अगर मल्टीपल कार्पल्स भी हैं तो वो सिनकार्पस होगी, ठीक है, मतलब फ्यूज्ड होंगे वो कार्पल्स। या तो मोनो एक ही कार्पल होगा, ज्यादा कार्पल भी हैं तो फ्यूज्ड होंगे। तो सिंपल फ्रूट अराइज करता है मोनोकार्पलरी और सिनकार्पस ओवरी ऑफ अ सिंगल फ्लावर। देखिए या तो एक ही कार्पल होगा, ज्यादा कार्पल हैं तो वो फ्यूज्ड होंगे, ठीक है। दैट इज वन फ्लावर वन फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या मतलब हो गया, एक फ्लावर से क्या बनेगा, एक ही फ्रूट बनेगा, ठीक है, एक फ्लावर से एक ही फ्रूट बनेगा, ठीक है। और उसकी ओवरी मोनोकार्पलरी भी हो सकती है, सिनकार्पस भी हो सकती है। अगर मल्टीपल कार्पल्स हैं तो सिनकार्पस होगी ओवरी सिंपल फ्रूट्स में। तो वन फ्लावर वन फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट में क्या होता है, अब यहाँ पे जो है सिनकार्पस ओवरी नहीं होगी, फ्लावर एक होगा, ये एक ही फ्लावर है, ठीक है। देखिए ये इसका थैलेमस है, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स हैं, ये फ्लावर क्या है, एक ही फ्लावर है, लेकिन कार्पल्स 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 कार्पल्स नजर आ रही हैं। कितनी कार्पल्स नजर आ रही है, 6 कार्पल्स नजर आ रही है। क्या ये फ्यूज है, फ्यूज नहीं है। तो एग्रीगेट यहाँ पे क्या बनेगा, फिर ऐसे 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 को फ्रूट बनेगा, ठीक है। तो जब ध्यान से सुनिए, जब फ्रूट एक ही फ्लावर से बनेगा, एक फ्लावर, ठीक है, लेकिन क्या होंगे, कार्पल्स जो हैं वो मैनी कार्पलरी होगी, कार्पल्स जो हैं वो बहुत सारी होगी और फ्यूज्ड भी नहीं होंगी, एपोकार्पस होगा, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट डेवलप करते हैं जब एपोकार्पस ओवरीज होती हैं सिंगल फ्लावर में, मतलब वन फ्लावर मेनी फ्रूट्स, मतलब छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होते हैं वो। अगर एक पूरा फ्रूट भी है तो उसमें छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होंगे, ठीक है। आगे दिखाती हूँ डायग्राम में आपको, तो याद रखिएगा इसमें वन फ्लावर मैनी फ्रूट्स वाला काम आया, ठीक है। एग्रीगेट में एक फ्लावर पे बहुत सारे फ्रूट होंगे, सिंपल फ्लावर में एक फ्लावर पे एक ही फ्रूट होगा, ठीक है। अब ये एक फ्लावर है, यहाँ पे ये अलग से फ्रूट में डेवलप कर सकता है, ये ओवरी अलग कर जाएगी, ये ओवरी अलग कर जाएगी, ये पूरा का पूरा एक क्या होता है, कार्पेल होता है या पिस्टिल होता है ना। चलिए मल्टीपल फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मेनी फ्लावर्स और एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। अब ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, ये रैचेस बोल लीजिए आप, ठीक है,
पेडंकल जब बड़ा हो जाता है, ठीक, ये देखिए ये पेडिसल है, ये अलग फ्लावर है, इसमें सेपल पेटल अलग है, ये अलग फ्लावर है। यहाँ तो सिर्फ ओवरीज अलग थी, कार्पेल अलग थे, ये तो फ्लावर ही अलग अलग हैं। तो मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं वो बहुत सारे, यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं वो डेवलप करेंगे, ठीक है। यहाँ ये फ्लावर, मैनी फ्लावर मैनी फ्रूट्स, यहाँ क्या है, मैनी फ्लावर, नहीं सॉरी, मैनी फ्लावर सिंगल फ्रूट। मल्टीपल फ्रूट कब बोलते हैं, डेवलप मैनी फ्लावर्स, और एंटायर इन्फ्लोरेसेंस जो है वो एक में, ये उल्टा हो गया, मैनी फ्लावर्स वन फ्रूट, समझ आ गया। चलिए सिंपल फ्लावर का बोलिए, सिंपल फ्रूट का बोलिए, वन फ्लावर वन फ्रूट, ओवरी एक ही होगी, कार्पेल एक ही होगा, या फिर अगर ज्यादा होंगी तो कैसी होंगी, सिनकार्पस होंगी, ठीक है। अब एग्रीगेट में क्या हुआ, वन फ्लावर मैनी फ्रूट्स, क्योंकि ओवरीज सिनकार्पस नहीं एपोकार्पस हैं और मल्टी कार्पेलरी हैं, बहुत सारी हैं। मल्टीपल फ्रूट्स में यहाँ पे पूरा इन्फ्लोरेसेंस है, जब डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स एक साथ होते हैं तो वो इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, ठीक है। मेनी फ्लावर्स बट वन फ्रूट, याद रखिएगा, सिंगल फ्रूट। तो ये हो गए सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट एंड मल्टीपल फ्रूट्स। चलिए देखिए ये सिंपल फ्रूट्स हैं। सिंपल फ्रूट सक्यूलेंट भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा खासा उनमें जूसी जूसी होंगे, या ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्रीगेट फ्रूट्स जो हैं उनमें आपको गुच्छे गुच्छे नजर आते हैं, ठीक, समझ गए। तो फिर आते हैं कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में आपको पूरी इन्फ्लोरेसेंस से एक फ्रूट दिखेगा, ठीक है, समझ गए। वो मल्टीपल फ्रूट्स को ही हम कंपोजिट फ्रूट्स बोल रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्रूट्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, कंपोजिट फ्रूट बोल रहे हैं। और कंपोजिट फ्रूट में क्या होगा, एक ही क्या होगा, एक ही पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है किसमें बदल गया होगा, पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो हमारे इसमें क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से बताइए, मैं माइंड से स्किप हो गया भाई, ठीक है। ये पूरा एक फ्रूट में बदल गया होगा। तो देखिए अब जब सिंपल फ्रूट जो हैं वो जूसी जूसी होते हैं तो ड्रूप, देखो ध्यान से देखना है ना, मैंगो जूसी, कोकोनट जूसी, आलमंड तो नहीं है, आलमंड तो मैम ड्राई फ्रूट है, ठीक है। आलमंड कैसा है, ड्राई फ्रूट्स में रखा जाता है ना इसको, ठीक है। आलमंड को बोलिए, आलमंड को ड्राई फ्रूट में रखा जाता है या इसमें रखा जाता है, सक्यूलेंट में रखा जाता है। जब आप पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आलमंड जो है वो ड्राई फ्रूट है और सक्यूलेंट फ्रूट है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए, मेनली मैंगो और कोकोनट आप यहाँ याद रखेंगे, ठीक है। जो आलमंड एग्जैक्टली क्या है, ड्रूप है ये, ठीक है। कैसा है ये, ड्रूप है। पहले जो है ना क्या होता है, ये पहले ये सक्यूलेंट होता है, बाद में ये ड्राई, बाद में इनको ड्राई कर दिया जाता है, ठीक है। बाद में ये ड्राई फ्रूट्स की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये ट्रू नट्स नहीं है, नट बोलते हैं हम, ठीक है। ये एक मतलब बहुत अच्छे से हम ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत अच्छे से जो है, जो आप खाली आलमंड खाते हैं ना, आलमंड के बाहर एक, आपने असली आलमंड कभी खाया हो पेड़ से निकाल के, तो उस पर बाहर से एक बड़ा हार्ड सा कवरिंग रहता है, ठीक है, हार्ड सा कवरिंग रहता है उसके बाहर, और अंदर ये होता है, ठीक। और जो आप मार्केट में खाते हैं वो उस कवरिंग के बाहर वाला आप खाते हैं, ठीक। ड्रूप है, ड्राई फ्रूट कंसिडर किया जाता है इसको, लेकिन ये मेनली क्या है, ड्रूप है, याद रखेंगे। आलमंड एक ड्रूप है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। चलिए बेरी, अब ये तो सारे सक्यूलेंट है, देखो टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा सब क्या है, बेरीज हैं। पैपो फ्रूट का नाम है, ये पैपो। क्यूक्यूम्बर क्या है, एक पैपो है। बेरी फ्रूट का नाम है, ड्रूप फ्रूट का नाम है, ठीक है। पोम फ्रूट का नाम है, ठीक है, पोम फ्रूट का नाम है। एप्पल पियर जो है वो पोम है। हेस्पिरिडियम फ्रूट का नाम है। ऑरेंज और लेमन जो है वो हेस्पिरिडियम है। ब्लास्टा जो है फ्रूट का नाम है। पोमेग्रेनेट जो है वो ब्लास्टा है। एम्फिस्केरा जो है फ्रूट का नाम है, ठीक है। चलिए यहां से आपको मेनली क्या याद रखना है, ड्रूप, बेरी, पैपो, पोम, मैम सब कुछ तो बोल दिया आपने, अब क्या याद रखें हम, ठीक है। ये चार्ट आप बना लेंगे, ये चार्ट पूरा का पूरा बनाएंगे, ठीक। ड्राई फ्रूट्स में देखिए कैप्सुलर और डिहाइसेंट फ्रूट होते हैं, या अकीनल और इनडिहाइसेंट फ्रूट, जिसका डिहाइसेंस हो जाए, जिनका डिहाइसेंस ना हो, ठीक है।
देखिए कैप्सुलर, आगे आपको पढ़ाऊंगी मैं कि क्या हुआ, कैप्सूल क्या हुआ, है ना, चिंता मत करिए। देखिए लेग्यूम्स और पॉड होते हैं, ठीक है। अब आप जितनी दालें पढ़ लो वो सारे लेग्यूम हैं। फॉलिकल देखने को मिलेंगे, कैलोट्रॉपिस होगा, सिलिक्वा होगा, सिलिक्वा रेडिश। ये पूछा जाता है रेडिश जो है उसके फ्रूट को क्या बोलते हैं, सिलिक्वा कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, मैं आपको बता दूंगी कैसे लिखेंगे, ठीक। आप बस ये डायग्राम, चलिए ये चार्ट भी रहने दीजिएगा ड्रॉ करने, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है, ठीक। पर ये अभी मैंगो ड्रूप है, कोकोनट ड्रूप है, आलमंड ड्रूप है, मत भूलना। टोमेटो, बनाना, ब्रिंजल, गुआवा बेरी है, कुकुम्बर पेपो है, और आपका एप्पल पियर पोम है, ऑरेंज जो है लेमन है, हेस्पेरिडियम है, ठीक है। लेग्यूम्स जो है वो सारी दालें आ जाएंगी, रेडिश जो है वो सिलिक्वा है, ठीक है। और ये लॉक्यूलिसिडलर, लेडी फिंगर, ये सब आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसको आप रहने दीजिए। एग्रीगेट्स में आपको इटारियो ऑफ अकीन्स, इटारियो ऑफ बेरीज, इटारियो ऑफ फॉलिकल्स, मतलब जो फॉलिकल है उनके गुच्छे होंगे, ड्रूप्स हैं उनके गुच्छे होंगे, एकीन्स हैं उनके गुच्छे होंगे। सोरोसिस, जब पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस ही क्या बना देता है, फ्रूट बना देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फ्रूट। तो मलबेरी जो आप शहतूत खाते हैं, पाइनएप्पल होता है और जैक फ्रूट होता है, ठीक है, वो पूरा सोरोसिस है। पीपल, पीपल में आपको क्या देखने को मिलता है, साइकोनस फ्रूट टाइप के फ्रूट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब ये एकीन, एकीन स्ट्रॉबेरी एक एकीन है। केरियोप्सिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, ड्राई फ्रूट है केरियोप्सिस, ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। व्हीट में होता है केरियोप्सिस। केरियोप्सिस पता कब बनता है बेटा, जब क्या होता है, ओवरी वॉल और फ्रूट वॉल कंप्लीटली फ्यूज होती है, ठीक है। सीड वॉल और ओवरी वॉल, फ्रूट वॉल तो ओवरी ही होती है, सीड वॉल और ओवरी वॉल जब कंप्लीटली फ्यूज होती है तब एक फ्रूट बनता है जिसको हम केरियोप्सिस कहते हैं, ठीक है। ये केरियोप्सिस भी याद रखना जरूरी होता है। व्हीट में व्हीट में, फिर आपका राइस में, उसके बाद आ गया आपका मेज में केरियोप्सिस टाइप का फ्रूट देखने को मिलता है जिसमें फ्रूट वॉल और सीड वॉल जो है वो फ्यूज रहती है। क्या आपको वहां पे अलग से फ्रूट दिखता है, वो एक्चुअली फ्रूट का वॉल और सीड का वॉल फ्यूज हो गया होता है, तो एग्जैक्टली आपको फ्रूट नहीं देखने को मिलता। तो आपने कभी बोला कि जो गेहूं का दाना है वो एक सीड नहीं, वो एक फ्रूट है, वो एक फ्रूट भी है, वो एक सीड भी है, लेकिन वहां फ्रूट में कोई आपको अलग से नहीं दिखता। सीड वॉल और फ्रूट वॉल जो है वो फ्यूज हो गई होती है। तो चलिए देखिए पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल फ्रूट पढ़ते हैं। ये है ड्रूप, ये है ड्रूप आपका प्यारा मैंगो। एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प जो हैं वो पूरा पेरिकार्प के हिस्से हैं। सिंपल फ्लैशी फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पिलरी और मल्टीकार्पिलरी बट सिनकार्पस ओवरी। देखिए आपको पता है हमने बोला सिंपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो किससे अराइज करते हैं, जो अराइज करते हैं मोनोकार्पिलरी ओवरी से। मल्टीकार्पिलरी होगी तो सिनकार्पस होगा। सिंपल फ्लैशी फ्रूट है, सक्यूलेंट है। पेरिकार्प में 3 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। लेयर एपिकार्प, देखिए पेरिकार्प हैज 3 डिस्टिंक्ट लेयर, एपिकार्प, ठीक है, या एक्सोकार्प बोल रहे हैं, वही एपिकार्प है। फॉर्म्स द स्किन ऑफ फ्रूट, ठीक है, जो सबसे बाहर जो आप देखते हैं सुंदर चमकता हुआ वो क्या होता है, एपिकार्प होता है फ्रूट का। मीजोकार्प जो आप खाते हैं ये क्या है, मीजोकार्प हो गया फ्रूट का, ये क्या हो गया, मीजोकार्प हो गया फ्रूट का, ठीक है। एंड एंडोकार्प जो होता है वो हार्ड होता है और स्टोनी होता है, ये सीड नहीं है, एंडोकार्प है, इसके अंदर आप तोड़ेंगे तो अंदर क्या दिखाई देगा, सीड दिखाई देगा। तो ये हो गया बेटा ड्रूप, जिसमें आपको पेरिकार्प के 3 हिस्से दिखाई देंगे, एक्सोकार्प या एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। पूछा जाता है कि आप मैंगो का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो कौन सा हिस्सा आप मैंगो का खाते हैं बताइए। आप खाते हैं मीजोकार्प, क्या खाते हैं आप, मीजोकार्प खाते हैं आप मैंगो का, शाबाश, क्लियर है, ठीक है। अब बेरी आ गया, ठीक है, बेरी में क्या होगा, सिंपल फ्लैशी फ्रूट होगा, मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से बनेगा। किससे बनेगा, मोनोकार्पलरी और पॉलीकार्पलरी, लेकिन सिनकार्पस ओवरी से। अब ये क्या है, ओवरी है, इसमें हमने कहा था क्या होगा, देखिए ये क्या है आपके पास, बहुत सारे जो हैं वो फ्रूट्स हैं, ठीक है। एग्जैक्टली इसको नहीं लीजिए आप, बेरी ये नहीं है, दिस इज नॉट बेरी, ठीक है,
बेरी है भी लेकिन फिर भी नहीं है, ठीक। आपका बेरी जैसे क्या बोला, बनाना, बेरी क्या हुआ, बनाना हुआ कि नहीं हुआ, जिसमें क्या है, अगर आप देखेंगे ना बनाना को कभी स्प्लिट करने की कोशिश करिएगा 3 हिस्सों में आपको दिखाई देगा वो, हाँ, ऊपर से ऐसे उंगली डालिएगा वो 3 हिस्सों में टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेरी में सिंपल फ्रूट होगा, मोनोकार्पेलरी या पॉलीकार्पेलरी भी हो सकता है, लेकिन सिनकार्पस ओवरी होगी। एपिकार्प स्किन फॉर्म करेगा, मिजोकार्प एंड एंडोकार्प जो है वो पल्प और पल्प फॉर्म करेंगे। इन द पल्प सीड रिमेन स्कैटर्ड। देखिए ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इसमें भी आपको ये सब दिखाई देगा, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ये भी मोनोकार्पेलरी और पॉलीकार्पेलरी लेकिन सिनकार्पस ओवरी से ही अराइज होता है। पोम, ये सिंपल फ्लैशी फॉल्स फ्रूट है, क्या बताया था मैंने, ये है पोम, ठीक है, ये बेरी ही है बेटा, ठीक है। अब पोम मैंने क्या कहा था आपको, पोम बताइए क्या कहा था मैंने आपको, इसमें मल्टी कार्पेलरी और सिनकार्पस ओवरी होगी, ठीक है। अब बताइए पोम क्या होता है, मैंने कहा था कि जो आपका सीड, जो आपका एप्पल है वो फॉल्स फ्रूट है, तो पोम फॉल्स फ्रूट होते हैं क्योंकि इनमें एडिबल पार्ट जो होता है फ्रूट का वो एक रिसेप्टेकल होता है। कैप्सूल, कैप्सूल कहा था मैं, कैप्सूल बताऊंगी, तो ये एक ड्राई फ्रूट है, डिहाइसेंट फ्रूट है जो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी से अराइज करता है और मेच्योरिटी पे फ्रूट स्प्लिट होता है लॉक्यूसिडल सप्टिसिडल, मतलब ऐसे ओपन करता है, उसके खुलते हैं, लॉक्यूल खुलते हैं। तो कैप्सूल आपको नहीं याद रखना है, जो मैं बता रही हूँ सिर्फ वो याद रखना है। ड्रूप याद रखना है, बेरी याद रखना है, पोम याद रखना है। ये याद रख लीजिएगा कि कैप्सूल जो है वो ड्राई फ्रूट है, ठीक है। पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी इसमें हमको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए अब लेग्यूम, ये है लेग्यूम, देखिए ड्राई डिहाइसेंट फ्रूट है, मोनोकार्पेलरी ओवरी से, ये नहीं लिखने हैं, इनको रहने दीजिएगा, बस जो जो मैंने बताया, जैसे जैसे मैंने बताया वो नाम लिखिएगा, ठीक है। लेग्यूम एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ऑल द पल्सेस, ठीक है। देखिए इट इज अ सिंपल ड्राई डिहाइसेंट फ्रूट, इट इज डिराइव फ्रॉम, चलिए लिख लीजिएगा, मोनोकार्पेलरी ओवरी। मार्जिनल प्रेजेंटेशन में हमने कौन सा ओवरी पढ़ा था, मोनोकार्पेलरी ओवरी, तो लेग्यूम किस में बना, मोनोकार्पेलरी ओवरी में बना, तो यहाँ सिनकार्पस वाला सीन नहीं होगा, जब एक ही कार्पेल है तो क्या होगा, सिनकार्पस कोई नहीं पूछता है। फ्रूट स्प्लिट अलोंग बोथ सचर्स, देखिए खुलता है ना, स्प्लिट करता है ना, फिर इस तरह से, ठीक। सिप्सेला, ठीक, ये हो गया आपका, ये सिप्सेला है। It is a simple, dry and indehiscent fruit derived from bicarpellary syncarpus superior ovary. It is a single-seeded fruit. सब्सेला में एक ही सीड जो है आपको देखने को मिलता है, दिस इज सब्सेला, ठीक है। सब्सेला में आपको ये, अगर आपने कभी उड़ाया होगा तो बीच में एक सीड होता है, क्या होता है, एक सीड होता है। ये क्यों है ऐसा, ऐसा क्यों होता है, ताकि डिस्पर्सल में, सीड के डिस्पर्सल में हेल्पफुल हो। ड्राई फ्रूट होगा, आपने नहीं देखा होगा, तो मैंने तो देखा है, मैंने इस फ्रूट को खाया भी है, सीड जैसा ही होता है वो, एग्जैक्टली सीड ही होता है वो, मैंने उसको खाया है, ठीक है। डिराइव करता है बाई कार्पेलरी, लेकिन सिनकार्पस और सुपीरियर ओवरी होगी सिप्सेला में, ठीक है। सिंगल सीडेड फ्रूट होता है। साइजोकार्पिक फ्रूट्स क्या होते हैं, वो फ्रूट जो सिनकार्पस ओवरी से अराइज करेंगे। ड्राई फ्रूट में जो है दैट एग्जिबिट बोथ डिहाइसेंट एंड इनडिहाइसेंट फ्रूट। साइजोकार्बिक फ्रूट जो है वो डिहाइसेंट भी हो सकते हैं, इनडिहाइसेंट भी हो सकते हैं। मैच्योरिटी पे वो ब्रेक करते हैं, ब्रेक अप इनटू इनडिहाइसेंट वन सीडेड बिट्स, देखिए ऐसे होते हैं, ये अब तक क्या है, ये डिहाइसेंट है, ठीक है। अब कैसे स्प्लिट हो गई, इनडिहाइसेंट जैसे फ्रूट में ये स्प्लिट हो गए, वन सीडेड, मैच्योरिटी पे ये ब्रेक करते हैं इनटू इनडिहाइसेंट वन सीडेड बिट्स, ओके। लुमेंटम, ये हो गया आपका लुमेंटम, ओपन इनटू सिंगल सीडेड मेरिकार्प्स, ठीक है। ये आपका मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका आपकी छुई मुई होती है, उसमें लुमेंटम देखने को मिलता है ना। क्रीमोकार्प एक तरह का साइजोकार्पिक फ्रूट है, आप देखना आपको धनिये में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। इट इज अ साइजोकार्पिक फ्रूट, एट मैच्योरिटी इट स्प्लिट इनटू टू वन सीडेड इनडिहाइसेंट मेरिकार्प, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि आपको फ्रूट में से क्या क्या नोट डाउन करना है। आपको ड्रूप क्या है वो नोट डाउन करना है, बेरीज का नोट डाउन कर लेना है, जो स्टार्ट में आपको बताया है कि सिंपल फ्रूट क्या है, एग्रीगेट फ्रूट क्या है, मल्टीपल फ्रूट क्या है, वो नोट डाउन करना है। फिर चार्ट में से एग्जैक्टली बोल देती हूँ, चार्ट में से देखिए ड्रूप के एग्जाम्पल लिखिएगा, बाकी सब छोड़ दीजिएगा, लिखना सिंपल फ्रूट्स, फिर लिखना नंबर 1 ड्रूप, बेरी, पेपो, पोम,
हेस्पेरिडियम ब्लास्टम, सिर्फ ये लिखना, इनके एग्जाम्पल लिखना। फिर एग्रीगेट फ्रूट लिख लेना, ठीक है। डिहाइसेंट ये लिख लेना आप, ड्राई फ्रूट लिख लेना, ड्राई में आप क्या डिहाइसेंट इनडिहाइसेंट ऐसे मत करना, सीधा लिखना। लेग्यूम एग्जाम्पल, फॉलिकल एग्जाम्पल, सिलिक्वा एग्जाम्पल, यही 3 लिखने हैं यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से आप ये लॉक्यूसाइडल लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ से केरियोप्सिस लिख लेंगे, अकीन लिख लेंगे, ठीक है। सिप्सेला भी लिख लेंगे, ठीक। और चलिए बाकी नहीं लिखने हैं, ये लिखने हैं यहाँ से। फिर एग्रीगेट फ्रूट में आप सारे लिख लीजिएगा और कंपोजिट फ्रूट में भी आप सारे लिख लीजिएगा। जो मैंने बताया वैसे लिखना, आगे इसको आपको बस समझना है। इसमें से आपको ड्रूप का जो है वो लिख लेना है, बाकी किसी चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आप पोम का भी लिख लेंगे, ठीक है, बाकी कुछ नहीं लिखना है, पक्का से नहीं लिखना है बाकी कुछ भी, ठीक है। चलिए एग्रीगेट फ्रूट्स देखिए, सिंगल फ्लावर प्रोड्यूस मैनी फ्रूट, हमें पता है सिंगल फ्लावर में बहुत सारे फ्रूट होंगे और हर एक फ्रूट को फ्रूटलेट कहा जाएगा, ठीक है। अब बंच ऑफ फ्रूटलेट को इटारियो बोल देते हैं। इटारियो क्या हुआ, बंच ऑफ फ्रूटलेट। देखिए इटारियो ऑफ ड्रूप्स क्या हो गया, इटारियो ऑफ ड्रूप्स हो गया आपका क्या, क्लस्टर ऑफ ड्रूप्स, रसबेरी। इटारियो ऑफ फॉलिकल हो गया, फॉलिकल का इटारियो, ठीक है। बंच, बेरीज का बंच क्या हो गया, बेरीज का बंच क्या हो गया बताइए, इटारियो ऑफ बेरीज, कस्टर्ड एप्पल। ये आपको जो आपने पहले एग्जाम्पल लिखे हैं ना इटारियो ऑफ ड्रूप फॉलिकल्स में, जो वहाँ आपको चार्ट में दिखाई देंगे, अगर वही एग्जाम्पल हैं तो लिखने रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आगे मल्टीपल फ्रूट्स, सोरोसिस, देखिए ये है सोरोसिस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, देखिए हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस है, लेकिन फ्रूट कैसा बना है, सोरोसिस बना है, ठीक है। फ्रूट कैसा बना, सोरोसिस। इन्फ्लोरेसेंस कैसी है, ये पूरा का पूरा इन्फ्लोरेसेंस है। जब पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो है वो फ्रूट बनाता है तो हम सोरोसिस कहते हैं। डिवेल्प फ्रॉम स्पाइक और स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस और फ्रॉम व्हाट, और फ्रॉम बताइए, और फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। पर मेनली स्पाइक और स्पैडिक्स टाइप की इन्फ्लोरेसेंस से आपको देखने को मिलेगा, और फ्रॉम आपका हाइपेंथोडियम। जैक फ्रूट, पाइनएप्पल, मलबरी, ठीक है, याद रखिएगा। सिंकोनस, सॉरी ये सिंकोनस है, आई एम सॉरी, ये यहाँ गलत जो है वो गलत, ये फिगर जो है ये है, हाइपेंथोडियम जो है वो साइकोनस से बनता है। सोरोसिस जो है स्पाइक और स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, याद रखेंगे। सोरोसिस जो है ये लिख लेना, जब एंटायर इन्फ्लोरेसेंस मल्टीपल फ्रूट में कन्वर्ट हो तो सोरोसिस जो है वो स्पैडिक्स और स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से बनता है, और साइकोनस जो है वो हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बनता है। इसमें थैलेमस एडिबल होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, कंफ्यूज मत होना, ध्यान से लिखना, जो मैंने बताया है वही लिखना, एक्स्ट्रा मत लिखना। थैंक यू।